एक अकाउंटेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, हम जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं उस बिजनेस के सारे इम्पॉर्टेंट डेटा के इनसाइट्स को मैनेजमेंट या बॉस तक पहुंचाना। लेकिन दोस्तों, इस काम को करने के लिए हमें दो इम्पॉर्टेंट टूल का यूज़ करना होता है। एक होता है एक्सेल, या तो फिर अभी गूगल शीट का ज़माना चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों टूल्स को यूज़ करने में एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो होता है फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज याद करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है एक फ्रेशर के लिए, या अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन भी हो तो भी फॉर्मूला में कोई अगर गलती होती है तो आपको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना पड़ता है, जिससे आपकी काम की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं जहां पे आपको ना ही कोई फॉर्मूला याद रखना है और ना ही कोई टेंशन लेना है। इस टूल से आप सीधा बात करिए और ये आपके अपलोड किए हुए डेटा में से जो भी आपको इंसाइट्स चाहिए वो कुछ सेकंड्स में आपके सामने लेके आ जाएगा। अब आपको, अगर आपके बॉस को सेल्स का डेटा देना है, जीएसटी का डेटा देना है, परचेज का डेटा देना है, या किसी स्टॉक की समरी देनी है, ये सब काम आप बस चुटकियों में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं विजय जिने और आप देख रहे हैं टैली ट्यूटोरियल चैनल, जहां पे हम आपको अकाउंटिंग, टैली, प्राइम, एसएपी और जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स को इन डिटेल तरीके से सिखाते हैं, जिसे सीखने के बाद आप अपने काम को काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, हम बढ़ते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आज जानते हैं कि कैसे गूगल शीट और एक्सेल का एक अल्टरनेट हमें मिल चुका है, जिससे हम एकदम फ्रेंडली लैंग्वेज से बात करेंगे और वो हमारे लिए काम करके देगा जो भी हमें उससे काम कराना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं गूगल पे। हमें जो टूल यूज़ करना है उसका नाम है क्वाड्रेटिक और इसे सर्च करना होगा हमें सबसे पहले। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहाँ पे आप आइए, सिंपली एंटर करिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने इसकी वेबसाइट लोड हो जाएगी। ध्यान दीजिए, मेरा जो साइन इन है वो पहले ही हो चुका है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करेंगे तो ये आपको साइन अप करने के लिए कहेगा, मतलब रजिस्टर्ड करने के लिए कहेगा। तो आप अपने जो भी ऑफिशियल ईमेल आईडी है आपके पास, जो भी आपका पर्सनल ईमेल आईडी है, उससे आप इसे रजिस्टर्ड कर लेना, साइन अप कर लेना। अब इसे यूज़ कैसे करना है ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। तो यूज़ करने के लिए जो है, मैंने एक डेटा यहाँ पे बनाया। ये डेटा मैंने एक्सेल में क्रिएट किया, जहाँ पे मेरा ये GSTR 2 का डेटा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी के जो सप्लायर्स है उनका नाम है, उनका जीएसटी नंबर है, इनवॉइस डेट है, इनवॉइस की वैल्यू है, प्लेस ऑफ सप्लाई, और जो हमारे टैक्सेस होते हैं वो सारा सब कुछ मैंने यहाँ पे जो है वो जीएसटी पोर्टल से अपलोड करके रखा हुआ है। अब ये एग्जाम्पल है, आप इस पे अलग अलग शीट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इस पे बड़ा वीडियो अगर बनाने जाऊँ तो काफ़ी इन डिटेल तरीके से वीडियो बन सकता है, लेकिन एक अकाउंटेंट को कौन कौन से डेटा पे काम करना है तो है वो डिपेंड ऑन कंपनी और इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं तो आपको अलग तरीके के डेटा पे प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप सर्विस में काम कर रहे हैं तो अलग तरीके के डेटा पे काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि जीएसटी के डेटा के ऊपर हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप साइन अप करके इसके ऊपर अच्छे से जो है अपने डेटा को प्रैक्टिस करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है मेरा जीएसटी पोर्टल से निकाला हुआ GSTR 2B का डेटा है। इस डेटा को मैंने अपने एक्सेल शीट में ले लिया है और इसी डेटा को अब मैं जो है इस पोर्टल पे अपलोड करके कुछ टास्क जो है मैं इससे कराना चाहता हूँ। सो कैसे करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको फाइल का ऑप्शन मिल जाता है। इस फाइल के ऑप्शन पे आइए, प्लस पे क्लिक करिए। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, अब ये जो है आपको एक डेटा अपलोड करने के लिए पेज दे देगा। मेरा नेट थोड़ा जो है वो स्लो चल रहा है, मे बी इस कारण यहाँ पे हमें 1-2 मिनट का जो है टाइम लग जाएगा, लेकिन एनीवे कोई दिक्कत नहीं। ये लोड हो रहा है, देखिए। जैसे ही लोड होगा, अब ये कहेगा कि आप यहाँ पे डेटा जो है वो ले लीजिए, और डेटा लेने के लिए यहाँ पे देखिए आपको इंपोर्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है, जहाँ पे आप डेटा को अलग अलग तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे CSV को ले सकते हैं, एक्सेल को ले सकते हैं, है ना, MySQL का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो डेटा बेस है उनका भी यूज़ करके आप यहाँ पे डेटा को अपने पास लेके आ सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल काम करना है। मुझे जस्ट डेटा को, ये जो डेटा मैंने एक्सेल में बनाया, इस डेटा को मुझे कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल A कर लेते हैं, जिससे हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी हो गया।
हम आ जाते हैं अपने टूल में और यहाँ पे देखिए ये जो नंबर 1 रो है यहाँ पे हम सिंपली कंट्रोल वी कर देते हैं। जैसे आप कंट्रोल वी करेंगे आपका डेटा जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वेट अ मिनट, सब कुछ एक ही शीट में आ गया। ये यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कॉलम वाइज आ चुका है क्योंकि पहले वाले ऑप्शन में जो आपको कोड्स लिखने के लिए मतलब एक टाइटल दिया जाता है। ये जो आप फर्स्ट वाला रो देख रहे हैं यहाँ पे जो है आप कोई फंक्शन या फॉर्मूलाज को रन कर सकते हैं। तो एक कॉलम छोड़ के आपको इसको यहाँ पे यूज़ करना है। अब जैसा डेटा आपको एक्सेल में दिख रहा था सेम टू सेम डेटा हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मैं इसका यूज़ दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए इस टूल में हमें एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करने के लिए मिल जाता है जो है पाइथन। पाइथन की मदद से आप इस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज करना है? सो डेटा को समझने के लिए यहाँ पे देखिए आपको साइड में कहीं पे भी क्लिक करना है जहाँ पे इस पाइथन की क्वेरी को आप रन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एम वाले जो हमारे कॉलम है उस पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं कोड एडिटर। इस कोड एडिटर पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है वो लैंग्वेजेस के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे फॉर्मूला है, पाइथन है एंड जावास्क्रिप्ट है। लेकिन जावास्क्रिप्ट अभी जो है एग्जैक्टली इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम पावरफुल लैंग्वेज को यूज़ करेंगे जो पाइथन है। सो यहाँ पे हम सिंपली पाइथन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप पाइथन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो कोडर का पेज खुल जाता है जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही है, जैसे कि रीड फ्रॉम शीट, आउटपुट टू शीट, फेच एपीआई डेटा, क्रिएट अ चार्ट्स, इंस्टॉल पैकेजेस एंड मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस डेटा में से हमें कुछ इंसाइट्स को निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे जैसे आप बात करते हैं उस तरीके से जो है यहाँ पे आपको लिखना है। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ से मेरा कैमरा हटा देता हूँ ताकि आप सब कुछ सही से देख पाए। और कैमरा हटाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं कि देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो मेरा जीएसटी का डेटा है। हम यहाँ पे लिखेंगे गिव मी अ टोटल ऑफ आईजीएसटी, है ना। इतना मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे पास आईजीएसटी का कॉलम है और सिंपली मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वो पाइथन का कोड रन होना स्टार्ट हो गया। मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए मेरे पास जो है ये पाइथन का कोड इस प्रोग्राम ने बना दिया है और बनाने के बाद मुझे यहाँ पे अप्लाई रन का जो है वो ऑप्शन भी दे दिया है। आप सिंपली आइए अप्लाई रन पे यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी पाइथन की जो भी क्वेरी थी वो ऊपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आप टॉप में देख सकते हैं ये पाइथन की क्वेरी हमारे पास जो है वो आ चुकी है और यहीं पे आपको जो है वो रन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सेव एंड रन का। आप सिंपली सेव एंड रन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी पाइथन की क्वेरी यहाँ पे सक्सेसफुली जो है दोस्तों रन हो चुकी है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला? रुकिए, ये देखिए यहाँ से हम इसे क्लोज करते हैं और जैसे हम यहाँ से क्लोज करेंगे आप देख सकते हैं मेरा आईजीएसटी का टोटल जो था वो मेरी स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। सो इस तरीके के अलग अलग टूल्स को या अलग अलग फंक्शंस को आप यहाँ पे यूज़ करके आप जो भी डेटा के इंसाइट्स निकालना चाहते हैं, ये तो मैंने काफ़ी छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, आप अपने डेटा से रिलेटेड एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बना के इससे बात कर सकते हैं, है ना। हमने यहाँ पे जीएसटी की डिटेल्स मांगी। अब हम एक काम करते हैं, मैं कोई भी एक बिल ले लेता हूँ। जैसे हम यहाँ पे फेसबुक आप देख रहे हैं, सो ये फेसबुक का मेरा बिल है। इस बिल को जो है हम क्या करते हैं पूरा नाम को कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने नाम कॉपी कर लिया आपके सामने। मैं दूसरी वाली स्क्रीन पे जहाँ पे मैं डेटा ले सकता हूँ यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा। क्या प्रॉम्प्ट रहेगा मेरा? हम सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। इस तरफ भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे गिव मी अ टोटल ऑफ दिस, है ना। ये गिव मी अ टोटल ऑफ फेसबुक इंडिया वगैरह वगैरह, गिव मी अ टोटल ऑफ दिस वेंडर। हम जस्ट इतना लिख रहे हैं, है ना। वेंडर इनवॉइस लिखते हैं आगे, थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि क्या हम इससे चाहते हैं और एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यह देखिए यहाँ पे जो है वो क्वेरी रन होना स्टार्ट हो चुका है। हमारे पाइथन की जो भी प्रोग्रामिंग है वो रन होनी स्टार्ट हो चुकी है और हमारे सामने जो है इसका इम्पैक्ट भी आना स्टार्ट हो गया। मे बी ये प्रॉपर आया है। वेट अ मिनट, हम इसको चेक करते हैं। यस, ये देखिए ये बता रहा है हमें कि क्या वैल्यू जो है हमने यहाँ पे स्पेंड की है। सो इस तरीके से आप अलग अलग प्रोग्राम यहाँ पे रन करके या अलग अलग क्वेरीज आप यहाँ रन करके अपने काम को काफ़ी स्मूथ तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है
और इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही में इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो चाहते हैं अपने काम को स्मार्ट तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अकाउंटिंग में करियर करना चाहते हैं। चलिए, बाय बाय।